हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाएं से संबंधित प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। इसका 7वां पार्ट है जो आपके सुपर टेट परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जूनियर और प्राइमरी में सुपर टेट परीक्षा में यहाँ से जो है 25 से 30 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट होगा। और इसके पहले का पार्ट आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से ही ये बनाए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आज, किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? किस खेल में जो है फ्री थ्रो दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपके बास्केटबॉल में। ठीक है, बास्केटबॉल में जो है फ्री थ्रो दिया जाता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 102 नंबर प्रश्न है, उस खिलाड़ी का नाम बताएं जिसने एक दिवसीय क्रिकेट में अधिकतम शतक बनाए हैं। तो सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। ठीक है, सचिन तेंदुलकर पहले पुरुष क्रिकेटर थे जिन्होंने 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में पहला दोहरा शतक बनाया था। ठीक है, पहला दोहरा शतक बनाया था सचिन तेंदुलकर ने। किसके खिलाफ? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2010 में। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 103 नंबर प्रश्न है, सीमा अंतिल का नाम किस खेल से जुड़ा है? सीमा अंतिल का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो ये है चक्का फेंक, यानी डिस्कस थ्रो जो होता है उससे जुड़ा हुआ है सीमा अंतिल का नाम। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से, तो बिल्कुल सही है। हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी वादक था। ठीक है, और बिस्मिल्लाह खां जो है तबला नहीं है, ये किससे है? तो ये शहनाई से है। ठीक है, शहनाई से है। और जाकिर हुसैन जो है ये वीणा से नहीं है बल्कि किससे हैं? तो तबला से हैं। ठीक है, तो ये बांसुरी से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर ए। तो हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको लिए जो है ये होमवर्क होगा। 105 नंबर प्रश्न है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक खिलाड़ियों को आउट करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये मुथैया मुरलीधरन को। ठीक है, मुथैया मुरलीधरन जो है श्रीलंका के सबसे महान गेंदबाज, क्रिकेट में सबसे ज़्यादा नाबाद रहने वाले खिलाड़ी हैं। और यह इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 119 बार आउट हुए बिना पवेलियन लौटे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 106 नंबर प्रश्न है, एशियाई खेल जो है नई दिल्ली में कितनी बार आयोजित हुए हैं? एशियाई खेल नई दिल्ली में कितनी बार आयोजित हुए हैं? तो 2 बार हुआ है। ठीक है, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन जो है दिल्ली में हुआ था 1951 में। ठीक है, और उसके बाद जो है 1982 में हुआ था दूसरी बार। ठीक है, तो 2 बार हुआ है एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली में। 107 नंबर है, लिम्बा राम का नाम किस खेल से जुड़ा है? लिम्बा राम का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो तीरंदाज या कहें तो धनुर्विद्या। तीरंदाज या धनुर्विद्या उसी को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो लिम्बा राम है वो धनुर्विद्या या कहे तो तीरंदाज से संबंधित है। 108 नंबर प्रश्न है, गीत सेठी का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो गीत सेठी का नाम जो है जुड़ा है किससे? तो बिलियर्ड्स से। ठीक है, बिलियर्ड्स से जुड़ा है, बिलियर्ड्स खेल से। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 109 नंबर है, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल है बेसबॉल। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल माना जाता है बेसबॉल। और यह टीम गेम है जिसमें हर टीम में जो है 9 खिलाड़ी होते हैं। यह एक विशेष प्रकार के बैट और बाल के द्वारा जो है खेला जाने वाला गेम है। ठीक है, तो बेसबॉल है वहाँ का राष्ट्रीय खेल संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 110 नंबर प्रश्न है, बास्केटबॉल के एक कम कठिन विकल्प के रूप में विकसित किए गए निम्नलिखित में से किस खेल का प्रारंभ जो है 1895 में विलियम मॉर्गन ने किया था? तो किया था वॉलीबॉल का। ठीक है, वॉलीबॉल का खेल का प्रारंभ जो है 1895 में हुआ था। और ये जो है विलियम मॉर्गन ने बास्केटबॉल के एक कम कठिन विकल्प के रूप में इसको विकसित किया था। ठीक है, तो ये वॉलीबॉल आपका करेक्ट हो जाएगा।
111 नंबर प्रश्न है, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जंप बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है, जंप बॉल शब्द जो है बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। 112 नंबर प्रश्न है, ले आउट शॉट। ले आउट शॉट शब्द जो है निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है? तो ये भी बास्केटबॉल से ही जुड़ा है। ठीक है, ले आउट शॉट और जंप बॉल दोनों जो है बास्केटबॉल से जुड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी सही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 113 नंबर प्रश्न है, फर्रुखाबाद जाना जाता है किसके लिए? तो फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का किसके लिए जाना जाता है? तो हाथ की छपाई के लिए। ठीक है, हाथ की छपाई के लिए जो है फर्रुखाबाद जाना जाता है और इसे स्थानीय भाषा में जरदोजी। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है जरदोजी कहाँ से प्रसिद्ध है? तो जरदोजी जो होता है ये इसको हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है और कहा जाता है इसको, और ये फर्रुखाबाद से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 114 नंबर प्रश्न है, पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पेरियार गेम अभ्यारण्य जो है जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। यह अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये केरल राज्य में है। ठीक है, ये केरल राज्य में स्थित है। 115 नंबर प्रश्न है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। तो आप लोग जानते होंगे बछेंद्री पाल जी को। ठीक है, बछेंद्री पाल वह प्रथम भारतीय महिला है जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी और ये भारत की प्रथम तथा विश्व की कौन थी? विश्व की 5वीं थी। और वर्तमान में वे इस्पात कंपनी टाटा स्टील में कार्यरत हैं। और पीटी उषा को, इनको भी जान लीजिए, पीटी उषा को जो है भारत की उड़न परी कहा जाता है। ठीक है, भारत की उड़न परी कहा जाता है। और ये जो डिक्की डोलाम है, डिक्की डोलाम जो है मात्र 19 वर्ष की आयु में जो है 1993 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला ये भी थी। ठीक है, तो सभी को आप लोग याद रखिएगा। एक 116 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होते हैं जो, उसमें न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? तो महासभा तथा सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त रूप से करता है। ठीक है, महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न है, सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है। तो किसको मिलता है, किस राज्य को? तो सरदार सरोवर से सर्वाधिक जो लाभ मिलता है गुजरात राज्य को। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना जो है, परियोजना से मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र को लाभ मिलता है। ठीक है, और सर्वाधिक अगर पूछा जाए तो सर्वाधिक गुजरात को मिलता है। ठीक है, क्योंकि सरदार सरोवर का निर्माण जो है गुजरात के भरूच जिले में नर्मदा नदी तट पर जो है किया गया है। ठीक है, ये भी पूछता है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है? तो ये नर्मदा नदी पे है। नर्मदा नदी पे है गुजरात के भरूचा जिले से। ठीक है, और सरदार सरोवर भारत का जो है दूसरा सबसे बड़ा बांध है और यह नर्मदा नदी पर बना है और ये जो है 138 मीटर ऊंचा बना है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। 118 नंबर प्रश्न है, कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? केवल पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है कौन सा नृत्य? तो ये है कथकली। कथकली केवल जो है पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है। ठीक है, कथकली कहाँ का है? तो ये केरल राज्य का है। केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है जो केवल पुरुष कलाकारों द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है और इसमें नृत्य की कथावस्तु अधिकांशतः महाकाव्यों एवं पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है। और कथकली का शाब्दिक अर्थ होता है किसी कहानी पर आधारित नाटक। ठीक है, तो ये केरल राज्य में होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 119 नंबर है, महात्मा गांधी सेतु कहाँ पे स्थित है? तो महात्मा गांधी सेतु कहाँ पे है? तो ये बिहार में है। ठीक है, महात्मा गांधी सेतु बिहार राज्य के पटना जिले में स्थित है। यह भारत में जो है सबसे लंबा सड़क का पुल है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रा में कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? तो कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित है? तो लिपुलेख दर्रा। ठीक है, लिपुलेख दर्रा जो है कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड के और दर्रे हैं जैसे थागला हो गया, थागाला हो गया। ठीक है, मोलिंगला, मानानीती, तुंजुनला,
बालचा, कियोगाद, लापिया, ये सभी जो हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 121 नंबर है, भारत के शहरों में सेलम इंडिया महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो सेलम इंडिया महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ये नेपाल द्वारा किया गया था, सॉरी इजराइल द्वारा। ठीक है, भारत के शहरों में जो है सेलम इंडिया महोत्सव का आयोजन इजराइल द्वारा किया गया था। तो ये आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 122 नंबर प्रश्न है, द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो। द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। रस्किन बॉन्ड जो है अंग्रेजी भाषा के एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक थे। ठीक है, और इनका जन्म जो है 1934 में हिमाचल प्रदेश के कसौली में एक फौजी अस्पताल में हुआ था, और उन्होंने कई पुस्तकों का लेखन किया था। और 1999 में भारत सरकार ने जो है उन्हें साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। और द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, और इनको जो है 1999 में पद्मश्री भी दिया गया था भारत सरकार द्वारा। ठीक है, 123 नंबर प्रश्न है, यूएस ओपन 2016 के पुरुष वर्ग में एकल खिताब किसने जीता? तो ये 2016 का है। 123 नंबर है, यूएस ओपन 2016 के पुरुष वर्ग में एकल खिताब किसने जीता है? तो ये 2016 का करंट है। तो 2016 में जो जीता था वो जीता था स्टैन वावरिंका ने। ठीक है, स्टैन वावरिंका ने। और 2020 में किसको मिला है? तो ये डोमिनिक, ठीक है, डोमिनिक थीम को। ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं, डोमिनिक थीम। और इनको जो है 2020 का यूएस ओपन पुरुष वर्ग का जो है एकल खिताब मिला है। ठीक है, डोमिनिक थीम को। तो यहाँ पे 2016 का पूछा था, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। करंट से अपडेट हो लीजिएगा, 2020 का जो है डोमिनिक थीम को ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। ठीक है, 124 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 2016 के संजय चोपड़ा पुरस्कार प्राप्त करता है? तो एक चीज़ जान लीजिए, संजय चोपड़ा पुरस्कार जो होता है इसकी स्थापना जो है 1978 में जो है भारतीय बाल कल्याण परिषद ने जो है 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए 2 वीरता पुरस्कार, संजय चोपड़ा पुरस्कार और गीता चोपड़ा पुरस्कार की घोषणा की। ठीक है, और जिन्हें जो है राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के रूप में जो है हर साल दिया जाता है। तो जो 2016 में दिया गया था वो अर्जुन सिंह को दिया गया था। ठीक है, और 2020 में जिसको दिया गया है, 2020 में ये आदित्य हैं। ठीक है, आदित्य ये केरल के हैं। ठीक है, ये कहाँ के हैं? केरल के हैं। और इन्होंने जो है अभी हाल ही में सुने होंगे कि नेपाल में एक बस 40 बच्चों को लेकर जा रही थी टूर पर, और वहाँ पे जो है इसने बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है बस में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इसको ज्ञात हो गया, और उसने जो है हथौड़ी से बगल के कांच को तोड़ करके जो है 40 बच्चों की जान बचाई थी। तो आदित्य को जो है वीरता पुरस्कार या संजय चोपड़ा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2020 का आदित्य होगा, और 2016 का पूछा था तो वो अर्जुन सिंह थे। ठीक है, तो ये 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे को दिया जाता है। ठीक है, और जो ये गीता चोपड़ा पुरस्कार होता है ये 14 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, तो सारे फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा। 125 नंबर प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है ये आयोजित किया गया था जापान में। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वातावरण में उत्सर्जन के फलस्वरूप भूमंडल के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसी भूमंडलीय तापमान में वृद्धि खतरों पर जो है जापान के क्योटो शहर में 1 दिसंबर से लेकर के जो है 10 दिसंबर 1997 में तक जो है जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें जो है 160 देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और भारत का प्रतिनिधित्व जो है टाटा ऊर्जा शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर आर के चौधरी ने किया था, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता राउल स्टेड ने की थी। और क्योटो प्रोटोकॉल का जो प्रथम शिखर सम्मेलन जो है जापान में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 126 नंबर है, 2 सूची दिया गया है और एक तरफ कलाकार है और एक तरफ कला है, उससे संबंधित करना है।
तो कवलम नारायण पन्निकर ये किससे संबंधित है? तो कवलम नारायण पन्निकर ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके रंगमंच से। ठीक है, रंगमंच जो कलाकार किया जाता है, रंगमंच किसी नाटक उटक को किया जाता है, तो ये उससे संबंधित है। और शर्मिला टैगोर किससे संबंधित थी? तो शर्मिला टैगोर आप लोग जानते होंगे ये संबंधित थी सिनेमा से। ठीक है, और बाल मुरारी कृष्ण किससे संबंधित थे? तो ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है बाल मुरारी कृष्ण। और सोनल मानसिंह जो है ये नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा मिस हो रहा, चौथा नहीं होगा किसी में। तो पहले में तीन दो जगह है, देख लीजिए। और दूसरा कौन था? शर्मिला टैगोर 5, तो यहाँ 5 भी है, दोनों मिल रहा है। और तीसरा जो है 2, तो तीसरा 2 इसमें है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कवलम नारायण पन्निकर ये रंगमंच से संबंधित थे, शर्मिला टैगोर आपके सिनेमा से संबंधित थी, और बाल मुरली कृष्ण जो है कर्नाटक संगीत से संबंधित थे, और सोनल मानसिंह जो है नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 127 नंबर पे प्रश्न है, देश है और मुद्रा है। तो देश मुद्रा का आपको मिलान करना है। तो बांग्लादेश का कौन सा मुद्रा है? तो बांग्लादेश का है टका। म्यांमार का क्या है? तो म्यांमार का है क्यात। ठीक है, मालदीव का क्या है? तो मालदीव का है आपका रुपया नहीं बल्कि रुपया। और भूटान का है नगलत्रुम। ठीक है, तो जो सार्क के देश हैं, सभी सार्क के देश को आपको उनका मुद्रा याद करना है। तो वहीं से ज़्यादा करके प्रश्न बनाया जाता है। सार्क में जितने 8 देश सम्मिलित हैं ना, तो 8 देश के आप लोग मुद्रा जरूर याद रखिएगा, वहाँ से उठा दिया जाता है मिलान करने के लिए। ठीक है, तो सार्क हो गया और सार्क हो गया और तो सार्क का आप लोग जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, वहाँ से जो है निश्चित तौर पर 1-2 प्रश्न बनाए जाते हैं उन देशों से संबंधित, वहाँ की राजधानी और जो है मुद्रा जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका सी मिलान सही हो जाएगा। ठीक है, तो 128 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है? भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। तो इसमें सोनल मानसिंह जो हैं, ठीक है, भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। सोनल मानसिंह एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक, और इनका जन्म जो है मुंबई में हुआ था। उनके दादा एक स्वतंत्रता सेनानी मंगलदास पाकवास थे, और भारत के पहले 5 गवर्नरों में से एक थे। ठीक है, इनके पिताजी गवर्नर भी रह चुके थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 129 नंबर प्रश्न है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुंधति राय हैं। ठीक है, अरुंधति राय की जितनी भी पुस्तक है आप लोग एक नोट बना करके रिवीजन करते रहिएगा, इनसे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, कई पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। ठीक है, तो टी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 130 नंबर प्रश्न है, मत्तनचेरी पैलेस कहाँ पे स्थित है? मत्तनचेरी पैलेस ये कहाँ पे स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। ठीक है, मत्तनचेरी केरल के जो है एर्णाकुलम जिले में स्थित एक पर्यटन स्थल है ये। ठीक है, मत्तनचेरी एक पर्यटन स्थल है, ये केरल में जो है स्थित है एर्णाकुलम जिले में। और जैन धर्म के 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ का जो है जैन मंदिर यहाँ पे स्थित है। ठीक है, और यह भारत का प्राचीनतम पारादेशी गोग भी यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। भारत का प्राचीनतम पारादेशी सिनेगोग भी यहीं पे स्थित है। कहाँ पे? मत्तनचेरी के पैलेस के पास ही। तो सारे फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा। तो महत्वपूर्ण ये 30 प्रश्न रहे। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।